गुड मॉर्निंग क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो जैसे कि हमने ये चैप्टर है हमारा दैट इज़ अर्ली ह्यूमन वन. उसमें हमने काफ़ी कुछ कल डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ स्टोन एज भी फर्दर डिवाइडेड है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में. देन वी हैड अ quick discussion on the tools and weapons. Like we had a discussion on type of tools. Two types of tools are available: core, flake. Then we have a discussion on what are the uses of tools, right? And then we had a discussion like what is nomadic lifestyle. Then we figure it out what how the fire discovered. So now we'll talk about the expression of early men. What do you mean by expression? एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली मैन की एक्सप्रेशन इज व्हाट एक्सप्रेस करने का तरीका है ना. अर्ली मैन जो शुरू के जो लोग थे, जो हमसे पहले जहाँ से हमारा जन्म हुआ, हम इवोल्यूशन जो हमने पढ़ा था कल, है ना. तो जो अर्ली मैन थे, शुरू में जो लोग इस धरती पर आए, हाउ दे अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को वो कैसे एक्सप्रेस करते थे. फाइन. सो अर्ली ह्यूमन वर क्रिएटिव एंड पेंटेड वॉल ऑफ केव्स दे लिव्ड इन. ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि जिस घर में वो रहते थे, जिस हट्स में, जिस केव्स में वो रहते थे, वो उनकी वॉल्स को पेंट करते थे. ठीक है, उनको पेंट करते थे, उसमें कुछ अच्छी अच्छी इमेजेस बनाते थे. ठीक है, यूजिंग द नेचुरल कलर्स. मे बी इट वॉज देयर वे ऑफ डेकोरेटिंग देयर होम और इवन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, है ना. तो ये क्यों करते होंगे, इसके पीछे हम लोग ये सोचते हैं. जैसे आज हम लोग अपना घर डेकोरेट करते हैं ना, हम क्या करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए? हम फ्लावर वास लाते हैं, हम अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स से अपने घर को डेकोरेट करते हैं. सो द सेम वे ये लोग भी तो अपने घर को डेकोरेट करते होंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी वॉल्स को पेंट करते होंगे. It is also propounded by historians that they probably decorated their walls to celebrate a festival or even their achievements. Propounded का मतलब होता है establish करना, सोचना. It was established, ऐसा बताया गया है, ऐसा अध्ययन जो स्टडी करी हिस्टोरियंस ने, उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है ये लोग अपनी वॉल्स को, अपने फेस्टिवल्स को या अपनी अचीवमेंट्स को, अचीवमेंट्स कैन बी लाइक कुछ बड़े एनिमल को किसी ने मारा, उस टाइम तो इसी तरीके की अचीवमेंट्स होती रहती ना. तो बड़े एनिमल को किसी ने मारा, उसको बताने के लिए वो उस वॉल पर, जैसे टाइगर को उन्होंने किल किया तो उस टाइगर की स्किन को लगा दिया, है ना. वो उनकी वॉल को भी डेकोरेट करता था और उससे प्रिडिक्ट होता था कि उनकी क्या अचीवमेंट्स भी रही है. जैसे आपने पुरानी कुछ मूवीज़ में देखा होगा, वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, स्कल लगा के रखते थे एनिमल्स का, बड़े बड़े एनिमल्स का. तो इसी तरीके से ये लोग भी करते होंगे, उससे उनकी अचीवमेंट्स दिखती थी, है ना. नेक्स्ट वी हैव भीमबेडका केव्स. भीमबेडका केव्स इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग्स. ये देखिए, ये भीमबेडका रॉक है, भीमबेडका एक जगह है, केव्स हैं मध्य प्रदेश में, जो अपनी रॉक शेल्टर पेंटिंग्स, ये देखो, इन पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस हैं. तो ये हम देख रहे हैं इस इमेज में. Fine. There are around 500 painting painted on cave wall. ठीक है, राउंड अबाउट 500 केव की जो वॉल है उस पर पेंटिंग्स हुई हैं. द पेंटिंग शो इन ग्रेट डिटेल्स द एवरीडे लाइफ ऑफ अर्ली मैन. फॉर एग्जाम्पल, तो इससे उनके ऊपर किस तरीके की जो पेंटिंग्स बनी हैं, उससे उनकी पूरे दिन में वो क्या किया करते थे, क्या करते हो रहे होंगे, उस बारे में डिपिक्ट होता है. वहाँ पे उन्होंने हंटिंग करते हुए, मतलब एनिमल को हंट करते हुए, पकड़ते हुए, मारते हुए की पिक्चर्स हैं. फिशिंग करते हुए, ग्रुप्स में डांस कर रहे हैं, वुमेन कुकिंग कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इस तरीके की पेंटिंग्स बनाई हैं, जिससे हम लोग आज ये समझ पाते हैं कि उस समय पर लोगों की ज़िंदगी, अर्ली मैन की लाइफ किस तरीके की रही होगी. द पेंटिंग आर कलरफुल विथ प्रोमिनेंट यूज ऑफ ग्रीन, रेड, वाइट एंड ऑकरे कलर्स. ऑकरे कलर्स होते बच्चे येलोइश, आप समझिए पेल ब्राउनिश येलो, मतलब नॉट प्रॉपर येलो, नॉट वो हल्दी वाला येलो, और भी मतलब कुछ ब्राउनिश और येलोइश कलर को मिला के कुछ इस तरीके का कलर. ठीक है, इस तरीके के कलर्स भी
इन पेंटिंग्स में मिलते हैं. हिस्टोरियन फील्स दैट द कलर्स वर नथिंग बट वेल ग्राउंडेड रॉक्स और डिफरेंट शेड्स. तो उस समय पर ऐसे जैसे हमारे पास केमिकल बेस्ड कलर्स हैं ये तो होते नहीं थे, है ना. कुछ मिट्टी से, कुछ फ्लावर्स से, ऑर्गेनिक कलर्स जिनको हम आज की डेट में कहते हैं, रॉक्स को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को वो पीसते थे, है ना. तो इस तरीके के कलर्स बनते थे. दीज कलर्स वर मिक्स्ड विद वाटर एंड ग्लू लाइक रेसिन फ्रॉम ट्री टू पेंट. आपने एक पेड़ देखा है, गोंद वाला एक पेड़ होता है, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है. वो पेड़ के जो वो गोंद निकलती है उससे इस कलर्स को मिक्स करके पेंट किया जाता था. नाउ विल डिस्कस द case study. So 200 tools were found in prehistoric sites of Deccan like Morrigan and diseases. ठीक है, यहाँ पर 200 से ज़्यादा टूल्स और वेपन्स हमें मिलते हैं. ऑस्ट्रिच एग शेल वर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम पटनी इन महाराष्ट्र. ऑस्ट्रिच आपने देखा है, तो ऑस्ट्रिच के अंडों के शेल, बाहर का जो छिलका होता है ना बच्चे, वो भी हमें मिलता है. देखो यहाँ पर ये हमें दिख रहा है, एनग्रेविंग ऑन ऑस्ट्रिच एग फर्मेंट. ठीक है, मतलब एनग्रेविंग मतलब ग्रेविंग, ये देखो कार्विंग जैसे की हुई है ना, ये हमें दिखता है. ठीक है. बीड्स, इन शेल से क्या करते थे, बीड्स, मोती भी बनाकर ये लोग पहना करते थे. एनिमल्स के रिमेन्स मतलब अवशेष भी मिले हैं, जैसे कि ऑक्स, इंडियन राइनोसोरस. कहाँ से, रेनफॉल इन डेक्कन वॉज हेवियर देन. ये आप पढ़ लेंगे, इट्स नथिंग, जस्ट अ सिंपल केस स्टडी. The second case study we have is some of the oldest Paleolithic sites were found in Hangsi and Bechban Valley in Karnataka. तो Paleolithic sites भी हमें इन 3 जगहों पर मिलती हैं. That is the land between river Krishna and tributary Bhimsa. ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा. इट इज़ सिंपल, जस्ट केस स्टडी. ना आए समझ में तो पूछ लीजिएगा. ये केस स्टडी जो है आपकी पैलियोलिथिक साइट के ऊपर है. तो ये बच्चे, इसमें हमें एक मैप करना होगा जो कि मैं करके आप लोगों को बता दूंगी. वी विल डू अ मैप ऑन द आर्कियोलॉजिकल साइट्स. कुछ ये देखिए, पैलियोलिथिक साइट्स हम देखेंगे, नेओलिथिक, मेगालिथिक, अर्ली विजेस एंड मॉडर्न सिटीज़. नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज अ चेंज इन क्लाइमेट. क्लाइमेट में चेंज के बारे में. दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अराउंड 12,000 years ago till 10,000 years ago is called the period. ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट में हमारे जो सराउंडिंग्स है उसमें हमने चेंजेस जो देखे वो इस समय से 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल, इसको क्या है जाता है, पीरियड. स्टोन टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, माइक्रोलिथ्स वो होते हैं जिसमें माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक टू द हैंडल ऑफ बोन. देखो मैं अभी आप लोगों को माइक्रोलिथ्स दिखा देती हूँ. ये देखो, ये आपको दिख रहा है, बोन्स के साथ में इनको क्या कर दिया, ये ऊपर बोन्स है, ठीक है, और नीचे इसको डंडा लगा दिया. तो ये क्या हुआ, हमारे टूल्स, माइक्रोलिथ्स टूल्स बनते हैं. वह प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ द बोन ऑफ वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ, सिकल, है ना. ये देखो, ये क्या है, ये ऊपर क्या है, ये जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना ऊपर, दिस इज बोन ऑफ एनिमल्स, फाइन. एंड ये नीचे जो डंडा जैसा है, दिस इज वुड का डंडा. ठीक है, तो टूल्स को बनाने के लिए ये किया जाता था, तो इनको कहा जाता है माइक्रोलिथ्स, फाइन. At the same time, older varieties of tools continue to be in use. The next stage from about 10,000 years ago is called Neolithic age. ठीक है, जो नेक्स्ट 10,000 साल के बाद जो आई स्टेज उसको कहा गया नियोलिथिक. नियो मतलब नई. There were major changes in climate during Mesolithic age. Climate become relatively warmer. ठीक है, हमने मेसोलिथिक एज के टाइम पर क्लाइमेट में चेंजेस देखे. कैसे चेंजेस, थोड़ा गर्म, पहले के कंपैरेटिवली गर्म होने लगा. दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ ग्रासलैंड. ठीक है, इसकी वजह से ये गर्माहट से क्या हुआ, हमारी ग्रास उगने लगी, और उसकी वजह से क्या होने लगा, नंबर ऑफ डियर, गोट, शीप एंड कैटल, ये एनिमल्स भी बढ़ने लगे. द अर्ली ह्यूमन ऑब्जर्व द ईटिंग हैबिट्स एंड ब्रीडिंग सीजन्स
and soon started herding and rearing these animals. अब देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, हमने पढ़ा था इन ह्यूमन क्या था, नोमैडिक लाइफ जीता था, मतलब वो एक जगह पर टिक कर नहीं रहता था. बट जब क्लाइमेट थोड़ा चेंज होने लगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूलिथिक एज, है ना, फिर क्या हुआ, एनिमल्स जो थे वो भी इंक्रीज होने लगे ड्यू टू द ग्रासलैंड. हमारे धरती पर ग्रास उगने लगी जिसकी वजह से एनिमल्स को रखना, एनिमल्स को फूड देना बहुत इजी होने लगा. इसकी वजह से फिशिंग भी अच्छी होने लगी. ठीक है, फिशिंग भी वो लोग करने लगे. अराउंड दिस टाइम several grain bearing grasses also grew naturally in the Indian subcontinent. फिर क्या हुआ, इसकी वजह से कुछ ये जब ग्रास होने लगी तो कुछ ग्रेन्स भी अपने आप नेचुरली उगने लगे इंडिया और उसके इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में. द अर्ली ह्यूमन कलेक्टेड द ग्रेन एंड लेटर स्टार्टेड ग्रोइंग देम. अब क्या हुआ, ह्यूमन ने ये जो ग्रेन्स मिले इनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और इनको ग्रो करना, इनकी खेती करनी स्टार्ट करी. द चेंज इन क्लाइमेट brought about a change in the life of early human. इसकी वजह से क्या हुआ, अर्ली ह्यूमन की लाइफ में भी बहुत से चेंजेस आने लगे. फाइन, सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर. ये नीचे टाइमलाइन है, इसको हम देख लेंगे और एक क्विक रिवीजन 2 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. कल हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज जो हैं उनको फिनिश कर लेंगे.